बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और स्पेशल लेकर आई हूँ। अगर आप ये रेमेडी यूज़ करते हैं 10 दिन तो आपको कोई भी हाथों पाँव को गोरा करने वाली किसी भी केमिकल क्रीम की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप अपने हाथों पाँव को नेचुरल तरीके से गोरा कर सकते हैं और बहुत आसानी से। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बॉल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है ब्लीच। ब्लीच जो है वो आप किसी भी साशे में ले सकते हैं और आपने इसका जो पाउडर है ब्लीच का वो ऐड नहीं करना है, जस्ट ब्लीच क्रीम आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे कोलगेट। मस्ट है कि आपने वाइट कलर का ही लेना है, कोई और कलर आपने चूज़ नहीं करना है। दोनों चीज़ों की सेम क्वांटिटी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो कि इस रेमेडी की जान है वो है मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है लेमन। लेमन का रस आपने इसमें ऐड करना है, एक लेमन का। इसके बीज जो है वो आपने निकाल लेने हैं और इसका जो रस है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। बस ये 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा 5वीं और कोई चीज़ नहीं है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैनी पैडी अगर आप पार्लर में जाके करवाते हैं तो आपको पैसे जो हैं वो तो पे करने ही पड़ते हैं, हज़ारों में देने पड़ते हैं, मिनिमम 2000 तो देने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले और ना ही आपका टाइम ज़ाया होने वाला है। बहुत ही इजी रेमेडी है जो कि घर में मौजूद चीज़ों से ही हम बना सकते हैं। अगर आपके हाथों पर उम्र से पहले झुर्रियाँ आ गई हैं, हाथ जो हैं वो आपके ड्राई ड्राई से खुश्क लगते हैं, बेरौनक लगते हैं, हाथ गोरे हैं पर उन पर चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपकी ये रेमेडी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप पार्लर पर जाते हैं और आप पर यही चीज़ सेम अप्लाई कर दी जाती है तो आप कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते कि ये एक रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर हमारी ये क्रीम जो है वो बनकर रेडी हो गई है। हैंड एंड फिट वाइटनिंग क्रीम एज द पेडिक्योर, एज द मैनिक्योर यूज़ कर सकते हैं। हाथों पाँव को गोरा करने वाली क्रीम बोल सकते हैं, हैंड एंड फिट वाइटनिंग होम रेमेडी भी बोल सकते हैं। अच्छे से अपने हैंड एंड फिट पर आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा मैले हैं, डर्ट जमी हुई है, तो आपने क्या करना है, आप नीम गर्म पानी बॉल में ले लीजिए और उसके अंदर अपने हाथों पाँव को डिप करके रखिए 5 से 7 मिनट तक। ठीक है, और उसके बाद ने आपने इस रेमेडी को जो है वो अप्लाई करना है। बहुत ही बेहतरीन सी स्पेशल टिप थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट तक लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, उस तरह से हल्का हल्का सा वेट रहेगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें हल्के हल्के से क्रैक आना शुरू हो जाएंगे और जब आप इसको टच करेंगे ना हाथ से तो ये आपकी फिंगर के साथ लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमने इसको वॉश कर देना है और वॉश अपने नॉर्मल वाटर के साथ करना है। वॉश करने से पहले आपने अपने हाथ को गीला करना है और हल्के हल्के हाथ से इसका मसाज कर लेना है और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। जो कि पार्लर में जाकर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपने पैसे ज़ाया करते हैं, वो तो आज से आपके होने वाले हैं बंद। लेकिन इस सूरत में कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेमेडीज़ का असर पता तो तब चलता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए जी, हर तरीके से मैं आपको मीठे सोडे का जो कमाल है वो आपको दिखा रही हूँ, इस रेमेडी का जो कमाल है वो आपको दिखा रही हूँ। लाइव रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया है कि कितनी चमक आ गई है, मेरा हाथ जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, ग्लोइंग कर रहा है। तो आपका भी सेम ऐसे ही हो सकता है। देखिए, मैं तो कोई पार्लर में नहीं गई, घर में आपके सामने लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। मैं धूप में बैठ के, कोई कमरे में भी नहीं बैठी, कोई लाइटिंग भी ऑन नहीं है। कोई भी पैक आप चूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन को जरूर मॉइस्चराइज़ किया कीजिए। इस वाले पैक को यूज़ करने के बाद आपने कोकोनट ऑयल के साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आपने 2 कतरे जैतून का तेल ले लेना है और 2 कतरे आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। इसके अलावा कोई भी आप पैक यूज़ करते हैं तो अपनी स्किन को किसी क्रीम, लोशन या एलोवेरा जेल के साथ ज़रूर मॉइस्चराइज़ किया कीजिए। रिजल्ट जो है वो लाइव मैंने आपको दिखाया है, बस आपके अप्लाई करने की देर है और इसी तरह के आपको भी अच्छे से रिजल्ट बेहतरीन से मिल सकते हैं। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है और दुआ में जाते इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।